हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक सिक्के की 3 उछालों में से प्रत्येक बार पुच्छ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। अब देखिए, कोई सिक्का अगर n बार उछाला जाता है, क्योंकि सिक्के पर 2 फलक होते हैं, तो पहले तो बोलेंगे कि चाहे कोई सिक्का n बार उछाला जाए या n सिक्के जो है एक साथ उछाले जाए, तो इसका मतलब एक ही होता है। तो हम लोग बोलेंगे एक सिक्का n बार उछालने पर n बार उछालने उछालने पर कुल परिणाम किसके बराबर आ जाएंगे? 2 की घात n के बराबर आ जाएंगे। तो एक सिक्के को अगर 3 बार उछालूंगा, एक सिक्का 3 बार उछालने पर कुल परिणाम ये किसके बराबर आ जाएंगे? 2 की घात 3 के बराबर, जो कि 8 के बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो पुच्छ आना मतलब कि पटाना। तो पहले तो अब सवाल में चल लेते हैं। देखो, प्रतिदर समष्टि में अवयव की संख्या देख लेंगे। ऐसा हो सकता है कि तीनों ही बार चित आ जाए। चित को बोलते हैं देखो शीर्ष, और पट को बोलते हैं पुच्छ। और उसके बाद में 2 शीर्ष और एक पट आ सकता है। 2 शीर्ष मतलब दो चित और एक पट आ सकता है। तो 2 चित यहाँ पे भी आ सकते हैं, 2 चित अगल बगल में भी आ सकते हैं, और 2 चित बाद में भी आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 2 पट भी तो आ सकते हैं। तो TTH और HTT इस तरह से आ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही पट आ जाए, मतलब तीनों ही पुच्छ आ जाए, जो कि हमें निकालना ही है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे प्रतिदर समष्टि में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 8 के बराबर। उसके बाद देखो, हम एक कोई घटना मान लेते हैं, तीनों बार पुच्छ आना, तीनों बार पुच्छ, या जिसको बोल सकते हैं टी आना, तीनों बार पुच्छ आना। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n a का मान अगर मैं निकालना चाहूं, तो यहाँ पे tt एक ही घटना है, तो एक के बराबर ये आ जाएगा। अगर इसके मैं संगत प्रायिकता निकालता हूं pa, तो ये बराबर हो जाता है na बटा में ns के। तो ये बराबर आ जाएगा 1 बटा में 8 के। मतलब एक सिक्का 3 बार उछाला जाए और तीनों उछालों में हमें पुच्छ प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता मिल जाएगी 1 बटा 8 के बराबर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।